नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के एक और नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। और माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी जानते होंगे अब आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाते हैं। तो जो लोग पहली बार आए उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज के जो पहला प्रश्न होने वाला है वह दोस्तों, प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है? तो 8 अगस्त इसका एकदम सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, ये भी लेटेस्ट है दोस्तों, करंट अफेयर्स का ही है। किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले के वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप सभी ने न्यूज़ देखा ही होगा, विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने दोस्तों, इनको 100 ग्राम के चलते उनसे डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके बाद इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। और हाँ, उनका जो सेमीफाइनल से पहले का मैच था दोस्तों, वो आपको देखना चाहिए। उन्होंने 0 से हराया था दोस्तों, एक भी मैच नहीं आ रही थी उसमें। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम किसके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से हार गई है? तो वो है दोस्तों, श्रीलंका से हारी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त को कहाँ में प्रधानमंत्री पद की सफ़र लेंगे, अर्थात शपथ लेंगे? तो आप सभी जानते होंगे कि जैसा कि बांग्लादेश में दोस्तों तख्ता पलट हो चुका है, तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ढाका में लेंगे दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में। प्रश्न नंबर 5, किसके गवर्नर शक्तिकांत दास 8 अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे? तो आप सभी जानते होंगे शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ये 8 अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति की शपथ लेंगे। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लें तो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये टी कुमार कृष्ण कुमार ने किसको पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है? तो के कैलाशनाथ जी को उन्होंने शपथ दिलाई है। प्रश्न नंबर 7, राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 7 अगस्त को क्या शुरू हुआ है? तो 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हुआ है 7 अगस्त को। प्रश्न नंबर 8, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो और हाँ दोस्तों, शाम को 8 बजे वाली क्लास कुछ दिनों से नहीं हो पा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हाँ जल्द ही हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। तो उसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी। बात कर ले प्रश्न नंबर 8 की। तो पेरिस ओलंपिक में अमेरिका के किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में जीत दर्ज की है? तो नोआ लायंस ने 100 मीटर में। प्रश्न नंबर 1 की बात कर लें तो हर वर्ष शेरों के संरक्षण के लिए किस तिथि को दुनिया भर में विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त की बात हो रही है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 है, पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल जो कुश्ती के कांस्य पदक जीता है? तो अमन शेरावत जी ने जीता है, कांस्य पदक की बात हो रही है ये। अगला है प्रश्न नंबर 3 की बात कर लें तो भारत का पहला 24वें घंटे चलने वाला जो अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो ये है उड़ीसा के मंचेश्वर में खोला गया है, जिस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किसने मालदीव के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है दोस्तों, मालदीव के साथ में। प्रश्न नंबर 5, किसने सबसे हल्के फ्रंट हाई आर्मर पैनल की संयुक्त बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित किया है? तो वो है दोस्तों डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है इसे।
आइए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। किसको बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमिटी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कौन अगस्त को राज्य अकादमी हॉल की एक संगीत उत्सव का आयोजन करेगा? तो आकाशवाणी कोहिमा की बात हो रही है, ये करेंगे इसका उद्घाटन। प्रश्न नंबर 8, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, एक बार बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आपको सबसे पहले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रश्न नंबर 8 की बात कर लें तो किसने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजन प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। और एक बार फिर से आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आप सभी से एक और नए क्लास में, नए क्लास क्वेश्चन के साथ में। और हाँ दोस्तों, सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप सब समझ गए होंगे। चलिए आप आज की क्लास में आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।